हाय स्टूडेंट्स, मैं जगबंधु दुपाल आज आप लोगों के सामने एक टॉपिक बताने जा रहे हैं। ये टॉपिक है, देखिए, प्रावैद्युत तथा ध्रुवन। अब देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपर लेवल में भी आप लोग पढ़िएगा, बीएससी और एमएससी लेवल में। अब देखिए ये प्रावैद्युत है क्या। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रावैद्युत। तो देखिए प्रावैद्युत वो कुचालक पदार्थ है। कुचालक में क्या क्या है, जैसे लकड़ी हुआ, प्लास्टिक हुआ, कांच हुआ, वायु है, ये सब आ जाएगा तो कुचालक। ये कुचालक पदार्थ को ही हम लोग बोलते हैं प्रावैद्युत। अब देखिए इसका काम क्या है, इसका काम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके काम पर हम लोग देखते हैं ये कैसे कार्य करता है कुचालक पदार्थ। अब देखिए कोई विद्युत क्षेत्र लेते, समरूप विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, ये एक तार है, तार में समान रूप से आवेश डाल देंगे। तो क्या होगा कि तार के आसपास समान रूप से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसका मतलब मान लेते हैं यहां तक समान रूप से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, यहां तक और यहां तक। क्लियर। अब देखिए समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर ये कुचालक पदार्थ को हम लोग डाल देंगे तो क्या होगा, ये कुचालक पदार्थ मान लेते यहां पर हम डाल देते हैं, मान लेते यहां पर लकड़ी डाल दिया, लकड़ी या कांच कुछ भी है लेकिन कुचालक होना चाहिए। तो क्या होगा, इसके सामने वाले फल पर, सामने वाले भाग में यहाँ पर पॉजिटिव है तो सामने वाले भाग में क्या उत्पन्न करेगा, नेगेटिव। और उसके पीछे वाले भाग में क्या उत्पन्न करेगा, पॉजिटिव। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रावैद्युत। पकड़ में आ गया। इसका मतलब क्या है, ये कुचालक पदार्थ था, एक साइड में नेगेटिव आ गया, एक साइड में पॉजिटिव आ गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रावैद्युत पदार्थ। तो इसको परिभाषा हम लोग दूसरे ढंग से भी दे सकते हैं, आसान लैंग्वेज में। तो देखिए वो कुचालक पदार्थ जो समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थापित करने के पश्चात उसके विपरीत फलकों पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रावैद्युत पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कांच है, वायु है, उसके बाद लकड़ी है, प्लास्टिक है, अभ्रक है, अभ्रक भी आया है आपका प्रावैद्युत पदार्थ में, आदि। ये सब जितने सारे कुचालक है, ध्यान रखिएगा, तो कुचालक जितने सारे आएगा सब आ जाएगा आपका प्रावैद्युत पदार्थ में। अब देखिए दूसरा हम लोग चर्चा करेंगे ध्रुवन। ये ध्रुवन है क्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो देखिए प्रावैद्युत पदार्थ के विपरीत फलकों पर विपरीत आवेश उत्पन्न होने की घटना को ही हम लोग बोलते हैं ध्रुवन। समझ में आ गया। इसका मतलब प्रावैद्युत पदार्थ के विपरीत फलकों पर जो विपरीत आवेश उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब सामने वाले भाग में नेगेटिव आ रहा है, पीछे वाले भाग में पॉजिटिव आ रहा है, तो ये जो सिस्टम है इसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुवन। तो समझ में आ गया प्रावैद्युत तथा ध्रुवन। अब देखिए हम लोग देखेंगे अणु के आधार पर प्रावैद्युत कितने प्रकार के होते हैं। तो अणु के आधार पर प्रावैद्युत दो प्रकार के होते हैं, एक है ध्रुवीय प्रावैद्युत और दूसरा है अध्रुवीय प्रावैद्युत। आप देखिए एक को क्या बोलते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक, और एक है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। आप देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक में हम लोग उसका परिभाषा कैसे देखेंगे। देखिए प्रावैद्युत यानी ध्रुवीय प्रावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके धन आवेशों का केंद्र तथा ऋण आवेशों का केंद्र संपाती नहीं होते हैं, उसे ध्रुवीय प्रावैद्युत कहा जाता है। अब देखिए धन आवेशों का केंद्र तथा ऋण आवेशों का केंद्र संपाती नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे क्या आएगा, H2O HCl etc।
इसका मतलब क्या है, इसको जब तोड़ेंगे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या आता है, आप लोग जानते भी हैं, ऐसे आता है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर एंगल कितने बनता है, 105 डिग्री का। अब देखिए वो होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। अब देखिए ऋण आवेश, यह है धन आवेश, एक ही जगह पर है नहीं है, इसका मतलब अलग अलग हो गया। जब अलग अलग हो गए तो अब यहाँ पर क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत द्विध्रुव उत्पन्न करेगा, जो एक साइड नेगेटिव है एक साइड पॉजिटिव है। इसी प्रकार अगर HCl में देखेंगे तो क्या आएगा, HCl, H में प्लस होता है, Cl में माइनस होता है। इसका मतलब क्या है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है तब वैद्युत द्विध्रुव उत्पन्न करेगा। जहां पर वैद्युत द्विध्रुव उत्पन्न करेगा, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग दिशा में आ गया तो वहां पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी उत्पन्न होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत। अब देखिए इसको हम लोग कोई भी दोनों को हम लोग लेंगे, जैसे विद्युत क्षेत्र हम लोग पहले क्या किए, विद्युत क्षेत्र नहीं डाले, इसका मतलब E बराबर हम लोग 0 करते हैं। यहाँ पर कोई भी दोनों को हम लोग डालेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव वाला, तो कैसे रहेगा अगर विद्युत क्षेत्र नहीं डालेंगे तो देखिए ये नेगेटिव भी है पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी है पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी है पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी है पॉजिटिव। उसी प्रकार नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करेगा नहीं, इसका मतलब क्या है, उसका मान 0 है। क्यों, देखिए ये दिशा देखा जाए तो सब एक दिशा में नहीं है, लेकिन ये अणु को जब विद्युत क्षेत्र में हम लोग डाल देंगे तब क्या होगा, देखिए जब विद्युत क्षेत्र में डाल देंगे तब एक निश्चित दिशा में आ जाएगा। इसका मतलब ये नेगेटिव या पॉजिटिव, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर भी वही होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी उत्पन्न करेगा और यहाँ पर E का मान भी रहेगा वेक्टर ऑफ E। इसका मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र हम लोग यहाँ पर डाल दिए, यहाँ पर हम लोग विद्युत क्षेत्र में आ गया, तब क्या होगा, ये ध्रुवीय अणु जो है एक निश्चित दिशा में आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या होगा, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय परावैद्युत। अब देखिए हम लोग विचार करते हैं अध्रुवीय परावैद्युत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या आता है, देखिए अध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके धन आवेशों का केंद्र तथा ऋण आवेशों का केंद्र संपाती होते हैं। वहां पर क्या देखेंगे तो संपाती नहीं होते, यहाँ पर देखेंगे संपाती होते हैं। संपाती मीन्स वो देखिए एक ही जगह पर होगा। इसका मतलब एग्जाम्पल जब देखेंगे क्या क्या अणु आएगा, तो देखिए अध्रुवीय परावैद्युत की क्या क्या अणु आएंगे। इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग देख सकते हैं H2, N2, O2, CO2 etc। इसको जब हम लोग देखेंगे जैसे H2O को हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए H प्लस। अब देखिए दोनों में क्या आ गया, पॉजिटिव, तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव उत्पन्न करेगा नहीं करेगा, जो कि एक प्रकार के आवेश आए। जैसे O2 देखेंगे, O2 यहाँ पर देखिए O2 जैसे O माइनस में आता है फिर O माइनस में आता है, इसका मतलब क्या है, दोनों में माइनस आएगा, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव उत्पन्न करेगा नहीं करेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत। समझ में आ गया, चलिए आगे। परावैद्युत का ध्रुवन क्या है, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक ऑफ पोलराइजेशन। अब देखिए अध्रुवीय परावैद्युत हम लोग पढ़ चुके हैं। अध्रुवीय परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर धन आवेशों का केंद्र तथा ऋण आवेशों का केंद्र विस्थापित हो जाता है। तो इस क्रिया को या इस परिघटना को
प्रावैधुत का ध्रुवन कहा जाता है। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है? कोई भी अद्रव्य पदार्थ रहे, अद्रव्य पदार्थ में अगर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दे तो क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव वो अलग अलग हो जाएगा। तो इसी परिघटना को हम लोग बोलते हैं प्रावैधुत का ध्रुवन। अब देखिए इसमें एक टॉपिक याद रखना है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र में प्रावैधुत पदार्थ आरोपित करने पर मूल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कमी होती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना।